राफेल मोदी जी लाए, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया, ओम बनाया, तो उसमें इनको मोदी जी ने सारे काम बढ़िया करे, लेकिन कभी आंख मारेंगे, कभी कुछ करेंगे। अब देखो संसद जैसी इतने बड़े संसद हमारा धार्मिक है स्थल है, जहाँ सब लोग जाते हैं, वहाँ जनता उन्हें देखती है, जिताकर भेजती है, वहाँ पर भी वो आंख मार रहे हैं, फ्लैंकिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना जरूरी है, कि खुद की पार्टी ने उनको पप्पू बोला था। मोदी जी कोई पनौती नहीं है, जो लोग खुद पनौती है वो पनौती कहेंगे। पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ रही है बहुत, उसको कंट्रोल करने के लिए एक बिल पास होना जरूरी है। नमस्कार, मैं निक्की और आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज़। तो आज हम जनता से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे, अगर उनको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो वो क्या तीर मारेंगे। तो आइए सीधे जनता से जुड़ते और जानते हैं। तो सर, अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो आप क्या तीर कम मारेंगे? तीर मारने को तो मैडम बहुत है, तीर मारने को तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है, मैं बिल्कुल वही करूंगा। सबसे पहले भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना ज़रूरी है। हमारे देश की जिस तरह से आतंकवादी संगठन जो हमारे देश को तोड़ने की ताकतें जो संगठित होकर के देश को तोड़ने में, जाति में तोड़ने का काम करते हैं, पहले तो इनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। सेना को स्ट्रॉन्ग करने का काम बहुत ज़रूरी है। सेना हमारी सशक्त रहेगी तो हम घरों में सेफ रहेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होंगे, हम लोग सेफ रहेंगे। बेरोजगारी को लेकर के हम उस पर काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम इस पर ध्यान देंगे कि गरीब से गरीब आदमी भी अपनी मेहनत से कमाकर देश में वो काम करे जो मेक इन इंडिया का सपना है वो ही पूरा करे। देश का इतना बिजनेस बढ़े कि हर आदमी नौकरी करने की बजाय खुद का काम करे, चाहे वो छोटे वर्ग का काम करे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी करा है। तो ये सब चीज़ें बहुत है, हमारे आइडल मोदी जी हैं। मैं तो खैर आपका प्रश्न तो जवाब देता हूँ। सेम टू सेम जो अनिल कपूर ने एक दिन का करा था, सीएम बनने का काम करा था, एक ही दिन का टाइम मिला था उसको बनने का। अगर ऐसा मिलता, सबसे पहले भ्रष्टाचार की नींव तोड़नी है, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने का काम करना है। सारे भ्रष्टाचारियों को एक बार जेल जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वो तो मोदी जी कर ही रहे हैं, भ्रष्टाचार की नींव तोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल यही काम है सबसे पहले, क्योंकि देश जो हमारा चल रहा है इस टाइम वो भ्रष्टाचार की वजह से, एक कहते हैं ना तुष्टीकरण करने की वजह से, और जो आपका जो परिवारवाद, ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। अगर अच्छी आपको बेहतरीन राजनीति करनी है तो आपको जमीन स्तर पर उतर के पब्लिक में उसकी डीपली उसकी ज़रूरतों को देखना होगा। एक लास्ट पंक्ति में खड़े एंड तक व्यक्ति तक आपको पहुँचना ज़रूरी है, उसकी क्या ज़रूरत है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, उसकी शिक्षा से लेकर पढ़ाई से लेकर अच्छी पे ध्यान देना ज़रूरी है। और कई चीज़ें रुकी भी हैं, जैसे कि हमारे माँ बाप बोलेंगे मुझे, लेकिन जैसे कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ रही है बहुत, उसको कंट्रोल करने के लिए एक बिल पास होना ज़रूरी है। हमें जनरेशन के लिए, हमें जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है इसके लिए हमारे को कानून लाना ज़रूरी है। तो सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि मतलब राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है, तो क्या किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, पप्पू बोला जाता है तो हाँ, इसमें किसी का दोष नहीं है। उनकी खुद की पार्टी ने उनको पप्पू बोला था, किसी ने नहीं बोला था, उनकी पार्टी से ही नाम निकला था पप्पू। और पप्पू बोला जाता है तो इसलिए बोला जाता है कि उनकी थोड़ी बात में कोई तर्क नहीं होता। वो बात क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाते हैं, लोगों के दिमाग तक पहुंचती नहीं बात। वो कहीं से ज्ञान इकट्ठा करके पढ़ के आते हैं, अपनी सूझबूझ से बोलते हैं। दोनों ही सूरतों में पप्पू कहलाते हैं। उनकी थोड़ी सोच ही ऐसी है, वो कभी आंख मारेंगे, कभी कुछ करेंगे। अब देखो संसद जैसी इतने बड़े संसद हमारा धार्मिक है स्थल है, जहाँ सब लोग जाते हैं, वहाँ जनता उन्हें देखती है, जिताकर भेजती है, वहाँ पर भी वो आंख मार रहे हैं, फ्लैंकिश कर रहे हैं, सब हरकतें कर रहे हैं, तो वो पप्पू तो कहलवाएंगे। लेकिन किसी नेता को पप्पू बोलना सही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल नहीं सही है। लेकिन अगर इंसान ऐसी हरकतें करेगा तो उसको तो उसी के पार्टी के लोग कह रहे हैं, किसी ने तो नहीं कहा, किसी और पार्टी ने तो नहीं कहा ना इस चीज़ को, उन्हीं की पार्टी में ही नाम दिया गया है उनका। अब लोगों ने उसको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि उन्हें दिखा दिया कि हाँ मैं हूँ, तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ, मैं हूँ, तो वो करके दिखा रहे हैं और सुन रहे हैं। तो सर, इन दिनों मोदी जी को मतलब पनौती कहा जा रहा है, जब वो मैच देखने गए थे, तो उसमें क्या कहेंगे फिर आप? देखो, मोदी जी कोई पनौती नहीं है, जो लोग खुद पनौती है वो पनौती कहेंगे। दूसरी बात है, मोदी जी ने तो सराहना करी है देश की, उन्होंने मोदी जी हर वर्ग में खड़े होते हैं, सेना के लिए भी खड़े होते हैं। हाँ, जब कोई हमारी जब दिवाली मनती है, जब वो सेना के बीच में जाके मिष्ठान बांटते हैं, तब भी पनौती है क्या वो? जब अच्छे काम करते हैं तो उसमें पनौती है। जितने अच्छे काम में मोदी जी ने करे हैं, राफेल मोदी जी लाए, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया, ओम बनाया, तो उसमें इनको मोदी जी ने सारे काम बढ़िया करे हैं। लेकिन जो खुद पनौती है मोदी जी को वही पनौती कह सकता है। मोदी जी ने तो बल्कि ड्रेसिंग रूम में जाके एक खिलाड़ी का सम्मान कराया, एक खिलाड़ी की हिम्मत बढ़ाई है उन्होंने कंधे पे हाथ रख के एक पिता के समान उन्हें एक सराहना दी कि बेटा कोई बात नहीं, हार जीत चलती है, हार जीत, लेकिन आगे अपना बेस्ट करना, आगे बढ़ना, मैं आपके साथ हूँ, पूरा देश आपके साथ है। तो मोदी जी कहाँ से पनौती? तो वो जो पनौती कह रहे हैं वो खुद पनौती हैं। मोदी जी तो हमारे सम्मानी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानजनक हैं। उन्होंने अपने हमारे देश के लिए जो काम करा है, पूरे वर्ल्ड के लिए जो पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी जय हो रही है। हर देश उनकी आइडियोलॉजी को मानता है, उनके तरीके से अपने देश को चलाना चाहता है। बोल रहे पूरे 10 के 10 मैच जीते थी इंडिया, लेकिन मोदी जी के आने से फाइनल मैच हार गई।
चलो कोई नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप एक मिनट, अगर आपको ऐसा लगता है और गलती से अगर जीत जाते तब भी आप ये कहते कि मोदी जी का श्रेय थोड़ी है इसके अंदर, ये तो टीम इंडिया जीती है। आपको तो मोदी जी पर कटाक्ष हमेशा करना है। अगर मोदी जी पहुंच जाते किसी अच्छे काम करने तो आप कहते हैं ये तो, जैसे राम मंदिर को ले लो, ये तो पहले तो कहते थे कि ये बनना नहीं चाहिए, ठीक है, आपने वहाँ पे कोर्ट के अंदर इतने सारे वकील खड़े, अब मोदी जी ने बनवाया है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, तो आप कहते हैं ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का है। जिन्होंने उंगली करनी है, जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाना है मोदी जी के कारण, उसको लगाते ही रहेंगे, उनका काम है लगाना। लेकिन देश जानता है मोदी जी एक पिता के समान है हमारे देश के लिए, हर नागरिक के लिए। वो जो अपना काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्होंने जाके सराहना करी है, खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया, उनको हिम्मत दी है कि आगे और बेस्ट दो अपना। मैं आपके साथ हूँ, 140 करोड़ की जनता आपके साथ है। ठीक। तो सर अभी मोदी जी मतलब मैच देखने गए थे, तो मोदी जी को लोग पनौती कह रहे हैं, तो क्या लगता है वो सही है? दरअसल मोदी जो मैच में गए ना, तो मैच के इतने शौकीन थे तो उन्हें बॉलिंग करनी चाहिए थे। लोग ऐसा उनके ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो बॉलिंग किए होते तो मैच जीत जाती। वर्ल्ड कप भारत के जैसे मोदी किसी स्टेट के इलेक्शन को जीतने के खुद ही लीडिंग करते हैं ना, या अमित शाह, तो वहाँ भी लीडिंग करनी चाहिए थी। हाँ, अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो आप क्या करेंगे? आई वुड सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड टू रिमूव द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। क्या? गरीबी कम करेंगे। गरीबी, टू रिमूव पॉवर्टी, टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड आल्सो सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो ये थी यहाँ पे मौजूद लोगों की निजी राय। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।